हाय एवरीवन, मैं रॉबिन आप सभी को वेलकम करता हूं हमारे इस एक और सेशन में, जहां पर मैं आपसे बात करूंगा टीयर 2 के एग्जाम रिजल्ट जो कि अभी आपका 19th ऑफ फरवरी को आया है सीजीएल 2019 का। तो देखिए, आप सभी ने कट ऑफ देख ली होगी। अनरिजर्व्ड यानी कि जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ गई है दैट इज 528 आउट ऑफ 600। उसके बाद बाकी कैटेगरीज की भी आपने कट ऑफ देखी होंगी। तो जो हम ट्रेंड अभी तक देखते हुए आए थे एसएससी के अंदर, वहां पर हमने एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये देखी कि जो डिफरेंस है कैटेगरी के बीच में नंबर्स का, उस कट ऑफ का, वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा है। ओबीसी और जनरल कैटेगरी के बीच में अपने आप में वो जो डिफरेंस है वो 50 नंबर का है, जो कि पहले नहीं होता था। तो यहाँ पर बात है, और देखिए आपने बड़े बड़े एजुकेटर्स के भी वीडियो देखे होंगे, एंड देन अगर आपने ये देखा होगा कि जो 2019 का मेंस का पेपर लिया गया वो 3 शिफ्ट में लिया गया, 15, 16 और 18। और आपने देखा होगा कि नंबर ऑफ परसेंटेज ऑफ पीपल जो फेल हुए किसी पर्टिकुलर डे में, उसमें सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स वो हैं जिन्होंने 18 नवंबर को अपना एग्जाम लिखा था। अब रीजंस क्या हैं ये तो आप खुद भी अपने आप में सोचकर देख सकते हैं कि अगर तीनों हिसाब से, यानी कि जो नंबर ऑफ एस्पायरेंट्स होते हैं 1,12,000 समथिंग एस्पायरेंट्स जिन्हें की मेंस एग्जाम लिखना था, और अगर आपको देखने के लिए मिले कि यार एक पर्टिकुलर शिफ्ट में नंबर ऑफ परसेंटेज फेल होने वाले स्टूडेंट्स के नंबर ज्यादा है, तो आई थिंक दिस इज प्रीटी मच क्लियर टू ऑल ऑफ अस कि व्हाट इज द रीजन, किस किस कारणों की वजह से क्या ऐसा हुआ होगा, क्यों हुआ, नॉर्मलाइजेशन इसके बीच में इश्यू है, या फिर जो पेपर के डिफिकल्टी लेवल का सेटअप है वो कहीं ना कहीं वेरी किया। तो इसी चीज को डिस्कस करने के लिए काफी ज्यादा लोग इसको लेकर टेस्ट भी कर रहे हैं, इसको लेकर अपनी बात भी आगे बढ़ रहे हैं, एंड दे आर आस्किंग रेगुलर क्वेश्चंस फ्रॉम द एसएससी। भैया आप बताइए ना कि आपको वो तीनों दिन के एग्जाम पेपर्स का क्या सेम डिफिकल्टी लेवल पेपर सेट करने में आइडिया नहीं है, तो हम कर लेते हैं। बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं मार्केट में, उनको आप ले लीजिए, वो कर देंगे आपके लिए। अगर आपसे एग्जाम लेवल एक सिंगल तरीके से तीनों शिफ्ट में नहीं हो रहा है, और नंबर ऑफ एस्पायरेंट देखिए, आपने मेंस लेने के बाद जो आपका रिटन एग्जाम है वो आपने एक दिन में ले लिया, सेम नंबर ऑफ पीपल ने वहां पर जाकर अपीयरेंस दिया। अब वहां पर जब आप एक दिन में ले सकते हैं, जो कि रिटन एग्जाम है जिसके लेकर मैन पावर ज्यादा लगती है, वहां पर आपने एक दिन में ले लिया, लेकिन जो मेंस का एग्जाम है वो आप 3 दिन शिफ्ट में ले रहे हैं। ठीक है, कोविड वाली बात है, तो कोविड वाली तो बात आपकी डिस्क्रिप्टिव पेपर में भी होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुआ। तो अगर आपसे चलो नहीं होता है तो आप एटलीस्ट इतना तो करो भाई कि आप एग्जाम पेपर का जो डिफिकल्टी लेवल है वो तीनों शिफ्ट में एक बराबर रख पाए। अब बात करते हैं कि एनालिसिस मत करो, एनालिसिस करने से वो डिफिकल्टी लेवल ऊपर नीचे आता है, भाई उससे नहीं होता। आप लेवल ऐसे बनाइए, या फिर आप ये पैटर्न ध्यान में रखिए कि एनालिसिस होगा तो जो पहले पेपर का जो 15 तारीख को पेपर था उसका उतना मत रखिए, उसके साथ साथ धीरे धीरे बढ़ा दीजिए डिफिकल्टी लेवल। आप 2 शिफ्ट में तो पेपर को रखते हैं सेम लेवल का, और तीसरी शिफ्ट में कर देते हैं उसको एकदम ही लो लेवल का, यानी कि डिफिकल्टी लेवल 0। स्टूडेंट्स वहां पर, मतलब मैंने देखा 500 प्लस स्टूडेंट्स वहां पर लगभग 200 आउट ऑफ 200 क्वांट के अंदर स्कोर करके आए हैं। देन उसके बाद अगर रिजल्ट आता है तो ऑब्वियसली नॉर्मलाइजेशन जो उन लोगों को था जो 15-16 में थे, फेवर मिलेगा। बट अगर आप, बहुत से लोग यहाँ पर ना तर्क दे रहे हैं, बहुत से लोग तर्क दे रहे हैं कि यार नॉर्मलाइजेशन तो सभी चीजों को नॉर्मल कर देती है ना, तो आपको इश्यू क्या आ रहा है? तो क्या आपको ये नहीं दिखता है कि जो नंबर ऑफ पीपल जो आपका 18 तारीख में बैठे थे, वो परसेंटेज लोगों का कहीं ज्यादा है उन लोगों से जो कि 15-16 में बैठे थे। फेल होने वालों की मैं बात कर रहा हूँ परसेंटेज में। तो देखिए, चीजें आप सभी को पता है, ये इश्यू है। और मेरे ख्याल से सबसे बड़ा जो इश्यू यहाँ पर एक और है वो है वेटिंग लिस्ट का। 2018 के लोग भी अभी फाइनल मेरिट देखेंगे, बहुत से लोग उसे ज्वाइन कर लेते हैं, देन बाद में उसके बाद नहीं ज्वाइन करते हैं। तो वेटिंग लिस्ट का एक प्रावधान होता है, तो जो साथ में जो कि 2-3 मार्क्स से पीछे रह चुका होता है उसको एटलीस्ट वो अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। आपके एग्जाम का पता नहीं है, 2018 में पेपर हुआ, 2021 आ गया, उसका फाइनल रिजल्ट नहीं आया है। ठीक है, आपका कोरोना काल आया, ये आया वो आया, लेकिन वो कोरोना काल तो सीमित था ना यार। तो मेरे ख्याल से ये बड़ी इश्यू है। बाकी सारे एजुकेटर्स यहाँ पर मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि इन इश्यूज को उठाया जाए। 25 तारीख से एक ट्विटर कैंपेन चलाने की भी बात हो रही है कि मोदी रोजगार दो, समथिंग लाइक दैट। आप ट्विटर पर जाकर, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा वो सारे हैशटैग्स जो कि हम सभी को यूज करने हैं, और कोशिश करनी है कि हम अगर अब नहीं बोलेंगे तो शायद हमारी चीजें कभी भी नहीं सुनी जाएंगी। आपको पता है वैकेंसीज लगातार गिरती चली जा रही हैं, और अगर गिरती भी जा रही हैं तो एटलीस्ट एक फेयर कंपटीशन तो रखो यार लोगों के बीच में। आपके कंपटीशन कैसे हैं? 3 दिन आप पेपर ले रहे हो मेंस का,
उस पेपर में आप 2 दिन सेम लेवल रख रहे हो, तीसरे दिन अगर टफ भी कर दो तो भी इश्यू, ना रखो तो बच्चे ज्यादा स्कोर करके आते हैं, तो फिर फाइनल मेरिट में उनको वैसे इश्यू के भाई उन्हें नॉर्मलाइजेशन में ज्यादा नंबर मिल गए। तो चीजें यार बैलेंस करना सीखो, या फिर आप एक दिन में पेपर लो, या फिर आप जो नंबर ऑफ पर्सन शॉर्ट लिस्ट कर रहे हो मेंस के लिए फिर वो कम कर दो। अगर आपको ऐसे ही लग रहा है कि 1 लाख लोगों की हम नहीं लेंगे, लेकिन वो तो चलो दूसरी बात है। अगर आप डिस्क्रिप्टिव एक दिन में ले रहे हो तो आप मेंस ले लो ना एक दिन में, ना एग्जाम के एनालिसिस की आपको चिंता नहीं होगी, बाकी चीजों की भी चिंता नहीं होगी। डिफिकल्टी लेवल का चीज शॉर्टेज कोई स्टूडेंट मुंह से छू नहीं करेगा भाई, लेकिन आप कोशिश तो करो। तो एनीवेज मतलब यही है। और बाकी जो स्टूडेंट्स हैं जिनका एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हुआ है उनको मैं यही बोलूंगा कि दिस इज नॉट द एंड, एज आई ऑलवेज टेल यू कि भाई अगर हम एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, ओके फाइन, दिस इज द ओनली सोल एम जो कि हमारे पास होता है। बट मैं आपसे यही कहूंगा कि एम बदलते हैं, हम अपने इन एम्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि दिस इज द ऑल दैट वी हैव, हमें और चीजों में भी दिमाग लगा सकते हैं। बट अभी हमारा अगर ये एम है तो हम इसकी तैयारी करते हैं, लेकिन उतना हताश ना हो कि मेरी जिंदगी लुट गई, क्योंकि मेंटल लेवल फिर नीचे आने लग जाता है। फिर आप अगर बाकी कामों में भी काम करते हैं या फिर कुछ सोचते हैं तो वहां पर आपका डिफिकल्टी आपको महसूस होती है, आपको वो डीमोटिवेशन महसूस होता है, क्योंकि फेलियर आप एक बार देख चुके होते हैं। वो फेलियर नहीं होता है, वो आपकी लर्निंग होती है। तो मेक श्योर कि आप हताश ना हो। अगर आपके पास आपकी उम्र है तो आप कोशिश कीजिए, इतने सारे एग्जाम्स निकलते रहते हैं, वैकेंसीज देखिए कम है, बट मैं वही बोलूंगा कि आप उस चीज को लेकर मुद्दा बनाकर आप बैठ तो नहीं सकते ना। ऑल यू हैव टू ट्राई टू वर्क हार्ड और फाइट हार्ड। तो कोशिश करें कि आप हर एग्जाम के लिए तैयारी करें। अगर इस बार का मौका आपके हाथ से निकल गया है तो 2020 का पेपर आ रहा है, आप सभी ने उसका फॉर्म फिल किया ही होगा, तो बढ़िया से तैयारी कीजिए। और बस यही था मेरे ख्याल से। और देखिए करंट अफेयर्स के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा इंस्टाग्राम पेज है, उसे जाके फॉलो करें, डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक्स मिल जाएंगे। वहां पर जाकर आप देखेंगे कि बहुत सारे एग्जाम्स में रेगुलर वहां से क्वेश्चंस मेरे मिल जाते हैं, एक नॉर्मल पोस्ट की तरह आपको उसे पढ़ना है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।